डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 10वीं गणित विषय के समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न क्रमांक 7 हम देख रहे हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी, यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और लिखिए। तो यहाँ पर श्रेणी दी गई है 0, ऋण 4, ऋण 8, ऋण 12। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका प्रथम पद a बराबर 0 है तथा पहला सारवंतर d1 बराबर दूसरे पद में से पहला पद घटाने पर ऋण 4 ऋण 0 बराबर हमें ऋण 4 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से d2 बराबर हम लिखेंगे तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाने पर ऋण ऋण 4 बराबर ऋण 8 धन 4 बराबर ऋण 4 हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार से यदि हम तीसरा सारवंतर निकालें तब भी हमें ऋण 12 ऋण ऋण 8 बराबर ऋण 12 धन 8 बराबर ऋण 4 हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं तुलनात्मक अध्ययन से कि सार व अंतर हमें बराबर प्राप्त होते हैं। अतः हम कहेंगे कि दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। अब हम बात करेंगे अगले 3 पदों की। तो अगले 3 पद में पहला पद है यहाँ पर 5वें नंबर का। यहाँ 4 पद हमें ज्ञात हैं। 5वां पद हम देखते हैं a धन 4d होगा। a का मान 0 तथा d का मान ऋण 4 रखने पर सरल करेंगे तो ऋण 16 हमें प्राप्त हो जाता है। 6वां पद निकालेंगे तो 6वें पद में a धन 5d हमें लिखना होगा। जैसा कि हमने व्यापक सूत्र देखा था, यहाँ हम a और d का मान रखें तब हमें प्राप्त होगा 0 ऋण 20 बराबर ऋण 20। और इसका 7वां पद हम निकालते हैं तो 7वां पद बराबर होगा a धन 6d बराबर 0 धन गुणित ऋण 4 बराबर होगा 0 ऋण 24। तो ऋण 24 7वां पद होगा। इस प्रकार से क्रम से ये 3 पद ऋण 16 ऋण 20 तथा ऋण 24 हमें प्राप्त हो जाते हैं। आइए अब 8वां प्रश्न देखते हैं, जिसमें श्रेणी दी गई है ऋण 1/2 ऋण 1/2 ऋण 1/2 ऋण 1/2। तो इसके 4 पद यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें प्रथम पद a बराबर ऋण 1/2 है। अब हम इसके सार व अंतर ज्ञात करते हैं। तो सार व अंतर ज्ञात करेंगे हम। पहला तो दूसरे पद में से पहला पद घटाने पर ऋण 1/2 ऋण ऋण 1/2। यहाँ सरल करेंगे तो ऋण 1/2 धन चिन्ह में गुणा हो जाएगा आपस में, तो धन 1/2 प्राप्त होगा और इस तरीके से 0 हमें सारवंतर प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा सारवंतर ऋण 1/2, तीसरे पद में से दूसरा पद हम घटा रहे हैं तो भी हमें यहाँ पर सारवंतर 0 ही प्राप्त हो रहा है। तथा तीसरा सारवंतर भी हम देखते हैं, चौथे पद में से तीसरा पद घटाने पर ऋण 1/2 धन 1/2 हमें प्राप्त हो रहा है। सारवंतर यहाँ पर 0। इस प्रकार से यदि हम सारवंतर देखें तो हमें सभी सारवंतर बराबर बराबर प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रकार हम कहेंगे कि दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। अब इसके अगले 3 पद हम ज्ञात करते हैं। तब इसमें 5वां पद हम देखते हैं। यहाँ पर a धन 4d होगा। मान रखने पर a का मान ऋण 1/2 और धन 4 गुणित 0। इस प्रकार से हमें ऋण 1/2 प्राप्त हो जाता है। 6वां पद यदि ज्ञात करें तब a धन 5d 6वां पद होगा और ऋण 1/2 धन 5 गुणित 0 सरल करेंगे
तब हमें यहाँ पर ऋण 1/2 धन 0 अर्थात ऋण 1/2 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से 7वां पद हम निकालेंगे तो यहाँ हम इसे लिखेंगे a धन 6d बराबर ऋण 1/2 धन 6 गुणित 0। सरल करेंगे तब हमें ऋण 1/2 धन 0 बराबर ऋण 1/2 प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 5वां, 6वां एवं 7वां पद क्रमशः ऋण 1/2 तथा ऋण 1/2 हैं।